हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम बात करने वाले भवभूति द्वारा जो रचित उत्तर रामचरित के संपूर्ण एनालिसिस आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे कि जो उत्तर रामचरित से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण होते, एक एक बिंदु को हम अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले तो आपका पहला प्रश्न यहीं पर आपका बनता है कि उत्तर रामचरित के रचनाकार कौन है। तो भवभूति जी ने उत्तर रामचरित की रचना की है। अगर यूं पूछा जाए कि इसको कितने अंक में लिखा है, तो ये 7 अंक में से लिखा है। यह एक विधा नाटक है। तो चलो हम इसको 1 to 1 करके आगे समझते हैं। भवभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरित बहुत ही विश्व चरित नाटक है यह। और भवभूति द्वारा इससे पहले कोई टोटल 3 नाटक लिखे गए हैं, जिसमें महावीर चरित और मालती माधव और तीसरा उनका उत्तर रामचरित। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें कितने अंक है? इसमें यह सर्वश्रेष्ठ नाटक है और इसमें 7 अंक है। उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विष्यते, इसमें राम के उत्तरवर्ती जीवन के करुण पक्ष का नाट्य एवं प्रस्तुत किया गया है। इसमें 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। रावण को मारकर जब राम अयोध्या लौटते हैं, तब उनके सुख के दिन क्षणिक रूप में आते हैं, क्योंकि वे गुप्तचर से सीता के विषय में लोक अपवाद सुनते हैं। गुप्तचर का नाम क्या है अगर पूछा जाए तो? दुर्मुख। गुप्तचर का नाम क्या है? दुर्मुख। राम के आदेश से लक्ष्मण सीता को गंगा तट पर वन में छोड़ देते हैं। राम आदेश देते हैं लक्ष्मण जी को कि सीता माता को गंगा के तट पर छोड़ दो। वन में छोड़ देते। सीता गर्भवती है, वह वाल्मीकि के आश्रम में पहुंच जाती है। गंगा तट पर वाल्मीकि जी का आश्रम है, वहां पर वो पहुंच जाते हैं, जहां उनके कुश और लव 2 पुत्र होते हैं। राम सीता के त्याग से भीतर ही भीतर घुटते रहते हैं, किंतु अपने दुख को प्रकट नहीं कर पाते। शंभुक का वध करने के लिए वे दंडकारण्य में पहुंचते हैं, जहां पंचवटी के दृश्य को देखकर विह्वल हो उठते हैं। भवभूति ने इस नाटक के तृतीय अंक में भवभूति ने इस नाटक के तृतीय अंक, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, तृतीय अंक में छाया दृश्य की योजना की है। तो छाया दृश्य की योजना भवभूति जी ने कौन से अंक में की है? तो ये तीसरे अंक में की है, जिसमें सीता अदृश्य राम को देखती है। राम का भीतरी भाव यहाँ मुक्त रूप से प्रकट होता है। राम अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ करते हैं। राम जी अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ करते हैं। यज्ञ का अश्व भ्रमण करते हुए वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचता है, जहां लव उसे पकड़ लेता है। लक्ष्मण का पुत्र चंद्रकेतु, लक्ष्मण का पुत्र कौन है? चंद्रकेतु अश्व रक्षक है। अश्व रक्षक किसको कहा गया है? लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु को। इसलिए लव से उसका युद्ध होता है। लव जृंभास्त्र का प्रयोग करता है। कौन से शस्त्र का? जृंभास्त्र का प्रयोग करता है, जिससे राम की सेना सो जाती है। राम स्वयं युद्ध भूमि में आकर अपने पुत्र को पहचानते हैं। सप्तम अंक में, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, बार बार परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनता है। सप्तम अंक में अयोध्या में वाल्मीकि द्वारा रचित राम विषयक नाटक का अभिनय होता है, जिसमें सीता के परित्याग के बाद की घटना दिखाई जाती है। नाटक के बीच नाटक का यह प्रयोग गर्भ नाटक कहलाता है। भाई, नाटक के बीच में नाटक जो कि सप्त अंक में होता है, जिसे गर्भांक या गर्भ नाटक कहा गया है। ठीक है, इसमें सीता को लोक अपवाद से मुक्त करके राम से मिला दिया जाता है। इस प्रकार नाटक की सुखद परिणति होती है। इस नाटक में भवभूति ने नाट्य तथा काव्य का अद्भुत सामंजस्य दिखाया है। इस नाटक का कथानक करुण रस से भरा है। कौन सा रस? करुण रस। इसमें निम्न कोटि का हास्य बिल्कुल नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम में जहाँ आनंद और सौंदर्य का वातावरण, वहाँ उत्तर रामचरित गंभीर और करुणिक वातावरण प्रस्तुत करता है। इसलिए इस नाटक में वर्णित प्रकृति भी भयावह इसमें उत्पन्न करने वाली है। गंभीरता, आध्यात्मिकता और दाम्पत्य प्रेम की उदारता में भवभूति अद्वितीय है। अपने 3 रूपकों में भवभूति एक योजना के अनुसार काम करते हैं। महावीर चरित, जहां जीवन के प्रथम चरण से संबंध नायक नायिका को चुनकर वीर रस को
प्राथमिकता देते हैं, वहाँ मालती माधव नायक नायकों को श्रृंगार को प्रमुखता बताते हैं। तो यहाँ पर किस किस प्रकार से और भवभूति से संबंधित प्रश्न बनता है, इसमें पूछ सकता है कि उत्तर रामचरित में कौन सा रस है, तो उत्तर रामचरित में करुण रस की प्रधानता है। अब इसका जो नायक है, इसका नायक धीरोदात्त है कि धीर ललित है कि धीर प्रशांत है, तो इसका जो नायक है वो कौन सा है, धीरोदात्त। कौन सा है, धीरोदात्त। धीरोदात्त इसका नायक है, ठीक है। और दूसरा ये कि इसका नायक किसे कहा गया है, तो राम जी को इसका नायक कहा गया है। इसकी नायिका कौन है, तो सीता इसकी नायिका है, ठीक है। इसका उपजीव भी कौन सा है, तो इसे उत्तरकांड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, इसे उत्तरकांड से, रामायण के उत्तरकांड से इसे लिया गया है। और गुप्तचर का नाम क्या था, तो दुर्मुख गुप्तचर का नाम था, ठीक है। और इसके बाद में विदूषक रहित नाटक है, यह कौन सी नाटक, विदूषक रहित नाटक है। उत्तर रामचरित एक विदूषक रहित नाटक है और इसमें तमसा मुरला नदी का उल्लेख भी कहा गया है, जो कि तमसा और मुरला नाम की दो नदियों का उल्लेख है। और वासंती इसमें वन देवी जो कि सीता की सखी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद में पद वाक्य प्रमाणज्ञ भवभूति, तो पद व्याकरण से संबंधित है, पद वाक्य मीमांसा, पद वाक्य प्रमाणज्ञ जो होता है वो जो न्याय से संबंधित है। तो ये भी प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आप इन्हें बिल्कुल अध्ययन करें। और अगर आप इसी प्रकार के और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।